अब दोस्तों, आपको तो नहीं पता, लेकिन शादी का नाम सुनकर हमारे मुंह में तो पानी आ जाता है। ये ससुरा कोरोना वायरस ने सारा प्लान चौपट ही कर दिया, वरना तो मई जून के महीने में 10-15 शादियों का खाना तो सफाचट कर ही जाते। और हमें पता है कहीं ना कहीं आप भी शादियों को बड़ा मिस कर रहे होंगे, क्योंकि शादियों से ज्यादा तो वहां होने वाली नौटंकियां देखकर मजा आता है। और इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज आपको भारत की ऐसी शादियों में ले जाया जाए जहां एक तरफ दूल्हा बोराया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दुल्हन साहिबा के नखरे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। खैर, ड्रामा चाहे जितना भी हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इन नौटंकियों को देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट ना हुए तो कहना। दोस्तों, शादी ब्याह का नाम सुनते ही लोगों को दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकने लगती है। और भाई साहब, आप इन पापा की परियों की तो बात ही मत करो, ये तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच जाती हैं। मतलब आप खुद ही देखो कैसे दीदी जी ढोल वाले भैया के ढोल के ऊपर बैठकर डांस करने में लगी है। अरे दीदी, उतर जाओ, वरना बेचारा ढोल बजाते बजाते खुद ही ढोल हो जाएगा। पर भैया, ये जरूरी नहीं कि हर पापा की परी को ढोल पर बैठाकर नचाया ही जाए। कुछ जब अपना पति छोड़कर दूसरे के साथ नाचने लगती है तो उनके ऊपर तो लात घूंसे भी चल जाते हैं। लेकिन जब बात डांस करने की आती है तो ढोल नगाड़े की आवाज पर केवल पापा की परियों का ही नहीं, बल्कि मम्मी के लाडले भी नौटंकी बाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जिसका सबसे बड़ा नमूना आप इन दोनों मुस्टंडे लड़कों के रूप में देख सकते हैं, जो लगता है सारी पतंगबाजी इस गाने पर ही कर देंगे। दोस्तों, बारातियों में शामिल होने के बाद हर इंसान अपना भौकाल जमाना चाहता है, जिसके चक्कर में कुछ लोग पैसों की गड्डी उड़ाने में लगे रहते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो अपनी डांसिंग स्किल से पड़ोस वाली भाभी को इम्प्रेस करने में जुटे रहते हैं। और जिन लोगों के पास ये दोनों चीजें नहीं होती, वो एक अलग ही लेवल का डांस फॉर्म इजाद कर लेते हैं। अब जैसे कि आप इन भाई साहब को देख लीजिए। तो भैया, इसे कहते हैं हार्ट अटैक डांस। जिसे नहीं पता कि हार्ट अटैक कैसे आता है, वो इन भाई साहब को देख लीजिए, उसे समझ में आ जाएगा कि हार्ट अटैक के टाइम पर इंसान किस तरह रिएक्ट करता है, क्योंकि इनके लक्षण देखकर हमें तो नहीं लग रहा कि ये नॉर्मल डांस कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, शादियों में दुल्हा दुल्हन से ज्यादा तो उनके दोस्त यार खुश होते हैं। जहां दुल्हन की सहेलियां मिस इंडिया बन के घूमा करती है, तो वहीं दूल्हे के दोस्त माइकल जैक्सन बनने में कोई कसर नहीं छोड़ते और ऐसा नागिन डांस दिखाते हैं कि नागिन भी शर्मा जाए। और इन भाई साहब ने तो बिल्कुल हद ही कर दी। दोस्त की शादी में इतना खुश हो गए कि बारिश के टाइम पर भी नागिन डांस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वाह बेटा, सच में तुमने मौज कर दी। वैसे दोस्तों, ये दोस्ती यारी केवल डांस तक ही सीमित नहीं है। गिफ्ट देने के टाइम पर भी ये लोग अलग ही मौज मस्ती काट लेते हैं। देखिए कैसे दूल्हे मियां का दोस्त उन्हें बच्चा बनाने में तुले हैं। और वो तो फिर भी ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों ने शादी के गिफ्ट के तौर पर दोस्त को बेलन ही थमा दिया। बोलो बेटा, तुम्हें तो जिंदगी भर इसी से मार खानी है, तो ये रख लो, कम से कम एक के टूटने के बाद दूसरा काम तो आएगा। वैसे जरूरी नहीं दोस्त हमेशा मस्तीखोर ही निकले, कुछ इतने निकम्मे भी होते हैं कि उनसे जयमाला के टाइम पर पटाखा तक नहीं फूटता। कुछ लोगों को शादियों में डांस करते हुए देखकर ऐसा लगता है मानो न जाने इनका कब से सपना रहा होगा कि बस किसी की शादी पड़े और ये अपने अंदर के डांसर को निकालकर लोगों को हैरान करे। अब दोस्तों, जब शादियों की बात ही चल रही है तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में शादी बर्बादी होती है या आप शादी का लड्डू खाकर बड़े खुश हैं?
अपना जवाब अपने होस्ट दोस्त सैम को कमेंट करके बताना ना भूलें। दोस्तों, शादियों में डांस जितना ही फेमस होता है उतना ही हमारे भारत की शादियों में रस्म रिवाज फेमस होते हैं, और कुछ तो इतने ज्यादा मजेदार होते हैं कि उसमें दुल्हा दुल्हन को अलग ही मजा आता है। अब जैसे कि आप इसे ही देख लीजिए। जहां ये भैया जी पान खाने के बहाने क्या क्या खाने में लगे हैं वो तो आपको बड़े अच्छे से पता है। कुछ भी कहिए दोस्तों, जिस किसी ने इन रस्मों को बनाया होगा वो इंसान बहुत पहुंचा हुआ होगा। यकीन नहीं आता तो आगे की रस्में भी देख लीजिए कि कैसे दुल्हा दुल्हन की झिझक मिटाने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी करके रखी गई है। जहां एक तरफ दोनों एक दूसरे को पान खिलाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ मुंह में दूध लेकर एक दूसरे पर पिचकारी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और अगर वो रस्में आपको कम लग रही हैं तो जरा यहाँ नजर डाल लो, आपको यकीन हो जाएगा हमारे भारत में दुल्हा दुल्हन को मिलाने के लिए रस्मों की कमी नहीं है। अगर इंसान की अरेंज मैरिज हुई है तो इन रस्मों को करते करते ही वो अरेंज मैरिज लव मैरिज में तब्दील हो जाएगी। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने दुल्हा दुल्हन के रोमांस वाली रस्में तो देख ली, लेकिन अब आती है दूसरे टाइप की रस्में जिसे देखकर दुल्हा दुल्हन शादी करना ही भूल जाएंगे। असल में इस रस्म में कपड़ा होता है जो लड़के और लड़की वालों को पकड़ाया जाता है और उसे अपनी तरफ खींचना होता है, और इन लोगों के बीच में दुल्हा दुल्हन बैठे होते हैं, जिसके बाद देखा जाता है कि कौन इस कपड़े को खींच कर ले जाता है। जहां कई बार कपड़ा खींचने के चक्कर में बीच में बैठे दुल्हा दुल्हन की ऐसी वाट लगती है कि क्या बताएं। और कई बार तो ये रस्म इतनी खतरनाक हो जाती है कि लड़के और लड़की वालों के बीच में लड़ाई तक हो जाती है। लड़के और लड़की के बीच में घमासान युद्ध कराया जाता है, पर मजा तो उन लड़कों को देखकर आता है जो हार जाते हैं, क्योंकि कई बार लड़के प्यार से हारते हैं तो कई हारने के बाद अपने अंदर का राक्षस जगा लेते हैं और अपनी हार को ऐसे दिल पर लेते हैं कि क्या बताएं। आप खुद ही देखिए कैसे इस दुल्हन ने रस्म में हारने के बाद पूरा पानी ही दुल्हन के ऊपर डाल दिया। हमें तो समझ में नहीं आता कि ये फूफा और जीजा पैदाइशी चिड़चिड़े होते हैं या फिर बुआ और दीदियों से शादी करने के बाद हो जाते हैं। आप खुद ही देखिए कैसे फूफा जी ने न जाने कौन से ताव में आकर दुल्हा दुल्हन के पूरे मेकअप की बैंड बजा कर रख दी। वैसे दोस्तों, बैंड केवल रिश्तेदार ही नहीं बजाते, कई बार दुल्हा दुल्हन आपस में एक दूसरे की बेइज्जती करने में तुल जाते हैं। अब जैसे कि आप इस जोड़े को देख लीजिए, जहां बेचारा हाथ पकड़ने में लगा पड़ा है लेकिन दीदी जी हमारी भाव ही नहीं दे रही। पर भैया हम बता रहे हैं अभी भी टाइम है, पढ़ लो और लपक कर सरकारी नौकरी ले लो, वरना जिस स्पीड से सरकारी नौकरी वाले सुंदर कन्याओं को अपने कब्जे में लिए जा रहे हैं उसे देखकर तो पक्का है कि आने वाले समय में सुंदर लड़कियों का अकाल पड़ जाएगा। अब बात करते हैं सालियों के बारे में, जो अपनी दीदी की शादियों में एक अलग ही लेवल के जोन में रहती हैं। कहीं कोई पैसे लूटने में लगी रहती हैं तो कुछ ऐसी हैं जो मुंह में मिठाई चूसने वाली रस्म में अपना टशन दिखाने से बाज नहीं आती। पर सबसे ज्यादा डर तो उन सालियों से लगता है जो सख्त लौंडों को भी पिघलाने का टैलेंट रखती है और उनके पीछे पड़ जाती है। पर भाई साहब, कुछ सालियां तो ऐसी होती है जिन्हें दूल्हों की इतनी बेइज्जती पर सब्र नहीं होता है। वो कुछ नेक्स्ट लेवल का करना चाहती हैं ताकि उनकी हरकतों को शादी के 10 साल बाद भी दुल्हे राजा भूल ना पाए। इसके बाद वो कुछ इस तरह की तरकीब निकालती है, आप खुद ही देखिए। और इन पापा की परियों का कहर यहीं पर खत्म नहीं होता, जहां ये शादियों में ऐसे सैंडल पहनकर जाती हैं कि देखने वाला देखकर ही गिर जाए। पर इन दीदी जी को कौन समझाए कि पहले ये खुद गिरने से बच जाएं, बाद में लड़कों को गिराना। चलते चलते आप हमारे चचा जी का डांस भी देख लीजिए, जो लगता है डायरेक्ट प्रभु देवा से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। जो गजब स्टाइल में डांस कर रहे हैं कि अच्छे खासे नौजवान लड़के भी इनके आगे पानी कम चाय हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।